सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेता, उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए जरा। ये तो पहले हम कहे हैं और कल राहुल जी भी कहे हैं, तो हमारा कहना यही है कि हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आप लोग हमारी चर्चा को मान लेके जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम, जेपीसी, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए। इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? नरेंद्र मोदी जी ने ही अडानी को सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, कोयला दिया, गैस दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सब कुछ दे दिया और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाया बैंकों से। आज LIC में जिसका पैसा जमा है, आज SBI में जिसका पैसा जमा है, वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया है और प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे। आज बड़े अफसोस की बात है कि इतने दिनों से पार्लियामेंट बाधित होने के बावजूद आज तक जेपीसी अनाउंस नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। जेपीसी अनाउंस इसलिए नहीं किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अडानी के इस महाघोटाले में शामिल हैं। संसद में आज की रणनीति क्या होगी? विपक्षी नेताओं की बैठक में अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट है या नहीं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। मैम, क्या फैसला रहेगा आपकी पार्टी का? नहीं, विपक्ष भी एकजुट है और अपनी स्ट्रैटेजी अनुसार सब अपना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जब तक जेपीसी नहीं गठन होता है, हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते हैं। ये मुद्दा देश का एक गंभीर मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, फिनेंशियल मैनिपुलेशन का है, स्टॉक मार्केट ओवरप्राइजिंग का है, काले धन को लेकर है, करप्शन, फिनेंशियल करप्शन को लेकर है। हम ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। आप जानते हैं कि BRS और आम आदमी पार्टी ने प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट को बैकाट किया था। बैकाट हम इसलिए नहीं किए, हम यही चाहते थे कि अदानी का इशू को इम्पोर्टेंस दे और जेपीसी बनाए या सुप्रीम कोर्ट के जैसे अप्रूव करें। तो आपने विपक्षी नेताओं के बयान सुने। कुमार गौरव मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, नेताओं के बयान सुनकर जिस तरह से उनकी नाराजगी है, जो एग्रेशन है, उससे लग नहीं रहा सत्ता पक्ष के लिए कि इनको शांत कराना इतना आसान होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, संसद में जब राजनीतिक दल आते हैं तो उनको अपने मुद्दे उठाने होते हैं और विपक्ष के तौर पर गरीबी, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दा है जो विपक्ष ने, और चाइनीज एग्रेशन और अदानी का मुद्दा, हिंडनबर्ग का मुद्दा, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो उन्हें उठाने हैं और मौका नहीं मिल रहा है। नियम 267 के तहत लगातार विपक्ष की तरफ से नोटिस दिए गए हैं कि सभी काम को रोककर इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए, अदानी के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, क्योंकि इसमें SBI और LIC भी इन्वॉल्व है जिसमें आम लोगों का पैसा है और वो डूबने का डर है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है और आम लोगों का पैसा सेफ है, कंपनी कहीं कोई नहीं डूब रही। तमाम इस तरह के आर्थिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा था, वो उसे सदन में अभी तक जिस तरीके से चाहती थी उस तरीके से नहीं उठा पाई है। हालांकि सड़क पर और संसद के बाहर और संसद के अंदर हंगामा करके उन्होंने अपने मुद्दों को उठाया भी है। बस जैसा कि मैंने कहा, 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि ज्यादातर विपक्ष की पार्टियां ये चाहती है कि सदन में बैठकर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो उस दौरान अपनी बात को कहें। लेकिन जो छोटे दल हैं, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, BRS जैसी पार्टियां हैं, उन्हें मौका मिलने में शंका है कि उन्हें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ MPs के आधार पर ही आपको समय अलॉट होता है और आपको बोलने का मौका दिया जाता है। कितने सांसद, अगर बड़ी पार्टी है तो उसके ज्यादा सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, बहुत छोटी पार्टियां हैं तो उन्हें कम समय अलॉट किया जाता है और उनके एक सांसद को बोलने का मौका दिया जाता है। तो छोटी पार्टियों के सामने चिंता यही है कि वो अपनी बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
उनको समय कम मिलेगा, लेकिन बड़े अपोजिशन में भी जो बड़ी पार्टियां हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बस 12 बिल्कुल बजे तक कुमार का गौरव, इंतजार अब देखना होगा दोपहर 12 बजे क्या कुछ होता है और किस तरह की रणनीति ही दोनों ही पक्षों की तरफ से सामने आती है। फिलहाल अगली खबर का नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।